प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांश से हम घनानंद को पढ़ रहे हैं। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं जिन्होंने सुजान से प्रेम किया था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी के रूप में काम करने वाली सुजान से प्रेम तो उन्हें हो गया, लेकिन सुजान ने उन्हें कभी प्रेम नहीं किया और अंत में जब उन्हें निर्वासित होना पड़ा तो यही सुजान का प्रेम सुजान कृष्ण में बदल गया, अर्थात कृष्ण प्रेम में बदल गया। यहाँ पर वह एक प्रेमी के रूप में प्रकट होता है और घनानंद की जो प्रेम की अनुभूति है वह बड़ी गहन है और एक विरही हृदय की पीड़ा है। उनका जो ग्रंथ है सुजान सागर ग्रंथ में जो गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई देती है वह ऐसा लगता है कि शास्त्रीय बंधनों से भी दूर दूर तक जा टिकती है। लौकिक और अलौकिक प्रेम दोनों का समायोजन किस धरातल पर हुआ है वो घनानंद की कविता में दिखाई देता है। यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम का यह पद है उसको आप देखें, वो वहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। यानी इसमें जो पद आ रहा है उसमें जो उनकी लौकिक प्रेमिका सुजान है उसको संबोधित करके वो कह रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सुजान को वो तन से भी चाहते हैं, मन से भी चाहते हैं, परंतु सुजान ने कभी उससे प्रेम नहीं किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से उन्हें निकाल दिया गया और सुजान के प्रेम को घनानंद तो नहीं भूल पाए। दिन रात सोते जागते और बात बात में वह सुजान को ही संबोधित करता है, उन्हें याद करता रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसी ही स्मृति का वर्णन इस पद में है। वो क्या कहते हैं कि आखी न मूंदी वो बात दिखावत, सोवनी जागनी बात ही पे खिले। बात स्वरूप अनूप रूप है, भूल्यो कहा तो अलेख हिले खिले। बात की बात सुबात विचार वो, सूक्ष्मता सब ठोरी विषय खिले। नैननी काननी बीच बसे गन, आनंद मौन बखान सुदे खिले। घनानंद अपनी प्रेमिका के प्रेम और सुजान को समर्पित उनकी एकनिष्ठ प्रेम भावना की जो मौलिक अभिव्यक्ति है वो इन पदों में है। वो कहते हैं कि हे प्राण प्रिय सुजान, तुमने मुझे विस्मृत कर दिया लेकिन मैं तुम्हें अभी तक भुला नहीं सका। रात दिन सोते जागते आंखें बंद करने पर भी तुम्हारी प्रेम की बातें मुझे दिखाई देती है। आंखें न मूंदी वो बात दिखावत, यानी मैं आंखें मूंद भी लेता हूँ तो तुम्हारी मुझे बातें मुझे बार बार दिखा देती है। यानी मेरी आंखों के बंद करने के बावजूद भी तुम मेरी आंखों में दिखाई देती हो। सेवनी जागनी बातें ही पे खिले, सोते हुए जागते हुए बातें करते हुए बार बार तुम मुझे दिखाई सी देती हो। मेरी आंखें रात दिन स्वप्न देखती है तो सुजान वो तुम्हारा ही देखती है, बात करे तब भी तुम्हारी ही बात करती है। तुम और हमारा प्रेम आंखों में इतना गहरा समाया है कि बंद आंखों में भी तुम्हारी बात समाई रहती है। कि बात स्वरूप अनूप रूप है, भूल्यो कहा तू अलेख हिले खिले। और है सुजान, तुम्हारे बात करने का जो स्वरूप है वह अनुपम और अद्वितीय है, लेकिन वह अरूप भी है। यानी रूपहीन होकर भी तुम्हारी बातें मुझे रंग रूप में आज भी क्षण प्रतिक्षण याद है, दिखाई देती है। यानी तुम्हारा जो बातों का स्वरूप है वो बड़ा अनोखा है। यूँ तो देखा जाए तो बातों का कोई मूर्त रूप नहीं होता, लेकिन वह मुझे बिंब के रूप में दिखाई देती है। मैं उसे अभी तक भूलता कहाँ हूँ, मैं उसे भूला नहीं हूँ और मैं तो बिना लिखे ही तुम्हारी प्रेम रस भरी बातों को अभी तक याद रख रहा हूँ। भूल्यो कहा तो अलेख ही, मैंने बिना लिखे ही उन्हें लिख लिया है, यानी मेरी यादों में वह समा गई है। वो आगे कहते हैं कि बात की बात सुबात विचार वो, सूक्ष्मता सब ठोरी विषय खिले। नैन कानिन बीच बसे गन, आनंद मौन बखान सुदे खिले। इस सवैये में वो कहते हैं कि हे सुजान, तुम रस भरी हमारी बातें भूल गई, परंतु मैं उन्हें अलिखित बातों को लिख रहा हूँ। हे हृदयी, जब भी लोगों से तुम्हारे संबंध से बात चलती है उस बात ही बात में मैं प्रिय मिलन की सुबात विचार लेता हूँ
और वह कोरी बात मेरे लिए आनंददायी हो जाती है। बात की बात सुबात विचारी, बातों बातों में मैं तुम्हारी बातें करने लग जाता हूँ। सूक्ष्मता सब ठोरी, यानी देखा जाए तो सभी स्थानों पर सामान्य से सामान्य बातों में भी मैं तुम्हारी पहचान को विशिष्ट बना लेता हूँ और मेरे लिए वही दिख जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ठोर में भी मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कहने का आशय यह है कि वह इतना घनिष्ठ प्रेम करता था कि वह जहाँ कहीं भी कुछ भी उसका संकेत मिलता था तो वहाँ पर वह केवल और केवल सुजान की स्मृति को याद करता है। और वो आगे कहते हैं कि नैननी काननी बीच बसे, अर्थात आँखों की दृष्टि और कानों की बातों में केवल और केवल तुम बसी हुई हो। और घनानंद तो मौन बखान सुदे खिले, और इसीलिए कवि कहता है कि अपने मन को सांत्वना देते कहता है कि हे मन, तू चाहे तो आँखों और कानों में समाये प्रिय का मौन बखान कर सकता है, और तू मौन बखान करके देख ले, सर्वत्र प्रिय है, सुजान है। अब यहाँ इस पद को आपने देखा, इस सवैये में घनानंद की सुजान और उसके प्रेम के प्रति एक निष्ठा, रात दिन सोते जागते सुजान की स्मृति साफ साफ दिखाई देती है। ये पंक्ति आई है बात बात में सुबात विचारना, तो इसमें प्रेम की पवित्रता और गंभीरता भी दिखाई देती है। नयनों और कानों में प्रिय का बसना ये एक लाक्षणिक प्रयोग के रूप में है। कुछ इसमें श्रृंगार के अनुभव भी प्रयोग हुए हैं, वो वियोग श्रृंगार के हैं, जैसे बंद आँखों में बातें दिखना, कान नैन में प्रिय बसना, जो और उसी के साथ जुड़े हुए संचारी भाव जैसे स्मृति, गुण कथन, धृति, जड़ता, ये सभी इसमें स्वाभाविक रूप से आए हैं। पद में यदि आप देखें तो माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है, वैधर्वी रीति है, साहित्यिक ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण का व्यवस्थित व्यंजन इसमें व्यंजना हुई है। अलंकार के रूप में इसमें स्मृति अलंकार और अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। सवैया यहाँ पर है ही, और सवैया होने से इसका ज्ञेयता बढ़ गई है। हम अब आगे के पद को देखते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं, और इसमें भी वह प्रिय सुजान को याद करते हुए उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। तो कवित्व में वो कहते हैं कि सुधि कर भूल की सूरत अब आए जाए, तब सब सुधि भूली को गही मोन को, जाते सुधि भूले सो कृपाते पाए अत प्यारे, फूली फूली भूल सो भरोसा सुधि होन को, मेरी सुधि भूल ही विचारे सुरति नाथ, चातक उमाहे गण आनंद अचोन को, ऐसी भूल हूँ सुधि रावरे न भूले क्यों हूँ, ताई सो विचारो तो समारी फिरी कौन को। प्रेमी की क्या कामना होती है? घनानंद अपनी प्रिया को भूलना नहीं चाहता, उसकी मधुर स्मृति को खोना नहीं चाहता। उसकी प्रिया सुजान के प्रेम को स्मरण करते हुए घनानंद लिखते हैं कि हे सुजान, दिन रात मैं तुम्हारे प्रेम को अंतःकरण में संजोए रखना नहीं चाहता। सुधि करें भूल की, मैं चाहता हूँ कि मैं उसे भूलना चाहता हूँ, और भूल की सुरति, और उस भूल को भूल करके मैं उस ईश्वरीय प्रेम में लीन हो जाऊँ और अब आ जाए। मैं इस विस्मृति को मेरी सुधि में लौटाना चाहता हूँ ताकि मैं भूल से भी तुम्हें भूल जाऊँ। लेकिन क्या होता है, तब सब सुधि भूली कुको गही मोन को, लेकिन जैसे ही मैं उस सूरति की कल्पना करता हूँ ईश्वरी प्रेम की, तब पुनः वापस तुम्हारी सुधि आ जाती है और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। यानी कहने का आशय कि मैंने जो तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण है वो मैं कभी भुला नहीं पाता हूँ, और जब कभी मैं सूरती स्थिति, सूरतावस्था का स्मरण करने जाता हूँ, साधना की स्थिति में जाना चाहता हूँ, सब सुधियाँ भूलना चाहता हूँ, तब फिर वापस तुम्हारी बातें याद आ जाती है। जाते सुधि भूले सो कृपाते पाई यत प्यारे, फूली फूली भूलो या भरोसो सिद्धि होन को। वो क्या रहा है, जब मैं सुधियाँ भूल जाता हूँ, हृदय की पीड़ा असहाय होने पर कुहुक ना भूलकर मौन स्वीकार करता हूँ, परंतु मैंने तुम्हारी कृपा से प्रेम सुधि पाई है, क्या मैं इसे खुशी खुशी भूल जाऊँ या तुम्हारे भरोसे सुधि को जीवित रखूँ? एक दिन आकर तुम दर्शन लाभ दोगे। फूली फूली भूलो, यानी मैं कैसे भूलूँ, और भरोसे सुधि, और तेरा भरोसा भी रखूँ तो मैं कितने दिनों का रखूँ, यानी कोई तो उसका समय होना चाहिए ना। मेरी सुधि भूल ही विचारी है सुरतिनाथ, चातक उमाहे गण आनंद अचन को। इसलिए हे प्रिय, हे स्मृति के स्वामी सुजान, तुम तो मेरे बारे में सोचना ही भूल चुकी हो। इसलिए प्रेम की स्मृति दिलाने वाले स्वामी, थोड़ी सी मेरी सुधि पर भी विचार कर लीजिए, मुझे भी कभी कभी स्मृतित कर लीजिए। यह घनानंद रूपी चातक तुम्हारे प्रेम रूपी जल का पान करने
और चंद्र समान मुख के दर्शन के लिए उमंगित है। चातक उमाहे गण, जैसे चातक किसी घन को देख करके, बादल को देखकर आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार से वह उन्हें चाहता है कि मेरे प्रिय मुझे मिल जाए। ऐसी भूल हूँ सो सुधीरावरी न भूले क्यों हूँ, ताही जो विसारो तो समारी फिरी कौन को। और मुझसे ऐसी भूल क्यों नहीं होती कि मैं भूल में भी तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल से भी तुम्हें और तुम्हारी सुधि को नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें भुला दूं तो फिर मैं अपने आप को संभाल कैसे पाऊंगा। ऐसी भूल हूँ सो सुधीरावरी न भूले क्यों हूँ, ताही तो बिसारो तो फिर मुझे संभालेगा कौन, और मैं किसके सवारे जीवित रहूँ, कैसे संभालूँ। यानी इस पद में अब देख रहे हैं कि वियोग की दशा में जो स्मृति मनोदशा है और प्रिय के प्रेम के सहारे ही जीने की जो कवि का संकल्प है, यही तो प्रेम को उदात्त बनाता है, और इसका प्रकटीकरण इस पद में हुआ है। स्मृति का जो सफल चित्रण है कि जितना हम स्मृति को भूलना चाहे वह उतनी ही हमें याद आती है, और प्रेम की यादें तो इसका अपवाद बन ही नहीं सकती। सूरतीनाथ यहाँ पर एक पद है जो लाक्षणिक है। यह देखा जाए तो ये सुजान के लिए भी आया है और कृष्ण के लिए भी आया है, तो पद का दूसरा रूप यदि कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि अंतिम स्थिति में जब सुजान उन्हें नहीं मिली, तो जब वो सुजान संबोधित करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान मुझे मुक्ति दे और मैं आपको भूलना नहीं चाहता। तो वही जो सुजान का प्रेम है वो कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी वह लाक्षणिक रूप में आया है। पूर्वराग और प्रवास नाम की जो विरह अवस्थाएं होती है वह यहाँ पर स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रही है। प्रिय को अपनी सुधि की सुधि दिलाना और भूल से भी प्रिय को न भूलना, यह बड़ा मनोहारी दृश्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। चातक यहाँ प्रेम का प्रतीक है और कवि ने उसके लिए अपने यहाँ किया है। तो कुल मिलाकर के इस पद में साहित्यिक ब्रज भाषा में जो माधुर्य गुण है, लाक्षणिक रूप है, सामासिकता है, प्रतीकात्मकता है, कोमलकांत पदावलियाँ जैसा समाहन इसमें इस पद में हुआ है। और कवित छंद में यह पद प्रेम की गहनता से सूक्ष्म रंगों को समेटने वाला है। तो आपने इन दोनों पदों को पढ़ा है, इन दोनों पदों की व्याख्याएं करें और कोशिश करें कि रीतिमुक्त कवि घनानंद की कविता के अंदर किस तरह का मनोहारी दृश्य है, किस तरह से प्रेम की पीड़ा का वर्णन हुआ है, कैसे वह विरही हृदय के चित्कार है, यह प्रेम का पीर कवि ने क्यों कहा जाता है, यहाँ यह स्पष्ट होता है। आज बस इतना ही, शेष अगले कालांश है। बहुत बहुत धन्यवाद।